राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशहाल है। एक सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता था या फिर लोग जानना चाहते हैं कि मैं इतना कंसिस्टेंट क्यों हूँ और कैसे हूँ। क्योंकि 6 बार गिर के 7वीं बार उठना बहुत मुश्किल काम होता है ये। लेकिन फिर भी ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ। तो इस सवाल का जवाब जो है मैंने आज तक शायद किसी को नहीं दिया है। वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आई एम द लास्ट होप ऑफ माई डैड। मैं अपने पिता की आखिरी उम्मीद। पहले भी कह सकते हैं, आखिरी भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ। मेरा कोई अपना भाई नहीं है। तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जितनी भी जिम्मेवारियाँ हैं, वो सारे मेरे ऊपर हैं, मेरे सर पे है। तो वो चीज़ें मुझे बहुत पुश करती है, क्योंकि मैंने अपने पिता का समर्पण देखा है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं बच्चा था, तो मेरा जो स्कूल था, मेरा जो विद्यालय था, वो मेरे घर से, मेरे गांव से थोड़ी दूरी पर था। तो मेरे पिता जो है वो मुझे साइकिल से लेके जाते थे, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी स्थिति में। और जब बरसात होती थी तो हम लोग, क्योंकि रेनकोट जो था पहले भी था, लेकिन गांव में उतने लोग लेते नहीं हैं, वो प्लास्टिक ओढ़ लेते हैं। या फिर अगर आपने बोड़ा अगर नाम सुना होगा तो वो ओढ़ लेते हैं। तो वही हम लोग ओढ़ के जाते थे। और अगर गर्मी हो तो छाता। तो उसी प्रकार साइकिल से लेके जाते थे। पुरानी वाली साइकिल अगर आपने देखी होगी तो वो जो इसका हैंडल मुड़ा हुआ होता है। तो वो मैंने अपने पिता का सेक्रीफाइस देखा है ना। तो वो चीज़ मुझे भी लगता है कि मैं भी, अगर मेरे पिता ने मेरे लिए इतना किया है तो मैं भी उनके लिए कुछ कर सकूं। वो चीज़ें मुझे बहुत पुश करती है। और जितने भी, मतलब डिस्ट्रैक्ट तो मैं भी होता हूँ, वो तो इंसान है तो होगा ही। लेकिन ज़्यादा देर तक मैं नहीं रह पाता। मैं फिर से अपने काम पे लौट आता हूँ। और वो मेरे पिता का समर्पण मुझे, जो मेरे प्रति जो था, वो मुझे पुश करता है कि मैं उनके लिए भी कुछ करूँ और कुछ अच्छा करूँ। वैसे तो करने के लिए तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, खुश रहने के बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन जो मेरे पिता को पसंद है या फिर जो आपके माता पिता को पसंद होगा, अगर हम वो कर लेना तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि माता पिता का ही खुशी में तो बच्चों की भी खुशी होती है, या फिर बच्चों की खुशी में माता पिता की। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ड्रॉप लग जाए, उससे मतलब नहीं है मेरे। तो ठीक है, लोग ताना मारते हैं, उससे मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि लोग मुझे आकर खाना नहीं देने वाले हैं। मुझे कुछ होगा तो मेरे माता पिता ही देखेंगे। लोग नहीं आने वाले हैं, लोग बस ज्ञान देंगे। तो उससे मुझे मतलब नहीं है। वो मेरा 6 ड्रॉप क्या, 6-7 जन्म भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे जो चाहिए वो चाहिए। इसलिए मैं प्रयास पूरा करूँगा, जितना हो पा रहा है मैं कर पा रहा हूँ। मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ खुद के साथ भी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी गलतियों पे। आ, देख रहा हूँ कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कैसे और मैं बेहतर कर सकता हूँ, सुधार कर सकता हूँ। अपनी प्लानिंग हर बार चेंज कर रहा हूँ। मतलब अगर मुझे लगता है कि ज़रूरत है तो वो कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अब साल भी ख़त्म होने को है। अब जनवरी आने वाली है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने फिर बचेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ये महीने, जितने भी नीट एस्पिरेंट है जो देने वाले हैं। तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरीके से कि मेरा सिलेबस भी जल्दी से कंप्लीट हो जाए। हाँ, मेरी थोड़ी सी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक थोड़ी सी वीक है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। साथ साथ फिजिक्स में रिवीजन थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, तो वो भी कोशिश करूँगा। और बायो तो खैर ठीक है मेरी, लेकिन उसको भी हमें इतना आसानी से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो भूल जाएंगे, अगर बायो में ही कम नंबर आएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री कितना ही बना ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो कोशिश कर रहा हूँ तीनों मेंटेन करने की। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, वो तो सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरीके से, अच्छे तरीके से मैं कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें हैं मेरे ऊपर। तो आप भी मेरे से उम्मीद लगा के बैठे होंगे। तो मैं उस उम्मीद को प्रेशर की तरह ना लेके, प्यार की तरह लेके, कि नहीं, अगर इतने लोग कुछ चाह रहे हैं तो मैं किसी का चीटिंग ना करूँ और मेहनत करते रहूँ एक तरीके से। और मैं कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अच्छे से कोशिश कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। क्योंकि समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, आप भी प्रेशर में आ रहे होंगे। मुझे भी होता है। तो बस आ जाता हूँ आपसे मिलने, आपसे बात करने, कि अगर आप भी अगर डिमोटिवेट हैं, तो सबको ही होता है, सबके जीवन में है, मैं भी रहा हूँ, आपने खुद देखा है। तो आप भी कोशिश करते रहिए, धीरे धीरे ही सही, मगर चलते रहिए, रेंगते रहिए। लेकिन कुछ कंसिस्टेंट रहना है। ये नहीं कि मतलब आज पढ़ना ही नहीं है, ब्रेक लेना है, पूरा मस्ती करना है, वैसा भी नहीं करना है। हर दिन 2 चैप्टर, 1 चैप्टर ही, लेकिन कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में। ना भी मन करे पढ़ने का, 1 चैप्टर, आधा चैप्टर, 1 पेज ही एनसीईआरटी का पढ़ ली, वो भी बहुत है। कम से कम लगना चाहिए कि नहीं आज मैंने कुछ
पढ़ लिया है। तो मैं उस तरीके से कर रहा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ज़्यादा मेरे पास ज्ञान है नहीं कुछ देने को, क्योंकि मैं खुद बहुत बड़ा फेलियर रह चुका हूँ। तो अगर किसी को लगता है ऐसा कुछ कि मेरे से सीखने लायक है तो वो मतलब सीख सकते हैं, अगर नहीं लगता है तो भी कोई बात नहीं, आप मुझे ही ज्ञान दे सकते हैं, आप मुझे कुछ बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वो तो खुला ही रहता है। तो आपसे बात करके थोड़ा हल्का हो जाता हूँ, इसलिए आ जाता हूँ कभी कभी बात करने। जो भी दिल में मेरा रहता है, मेरे मन में रहता है, मैं आपके सामने कह देता हूँ। तो थोड़ा दिल हल्का हो जाता है मेरा भी, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप मेरे बहुत बुरे फेज में भी आप मेरे साथ हैं। तो हम लोग जब सब सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम सफलता पा लेंगे, तो भगवान ने चाहा तो मिलेंगे भी कभी, अगर ऐसा हुआ तो बाकी जीवन है, जब तक जीवन रहेंगी तब तक तकलीफ रहेगा ही। तो मिलजुल के साथ रह के बस काट लेना है, और क्या। बाकी यही कहूँगा कि अपना अपने परिवार का ख्याल ज़्यादा रखिएगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीवन में ज़्यादा दूसरे को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी नहीं है। अगर दूसरे से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मुझसे प्यार करे, या फिर मुझसे आप खुशी के लिए चाहेंगे कि वो मुझे खुश करे, तो ऐसा संभव नहीं है। आपका शरीर, आपके माता पिता ही सब कुछ है, तो उस पर ज़्यादा फोकस रखिए। मैं वैसे करता हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो बस क्योंकि मुझे आपकी चिंता है, क्योंकि आपने मेरे बारे में इतना सोचा, बस इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है इतना ज्ञान देने की। तो बस मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहिए, है ना। तो बस मेहनत करते रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।